हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास ए में इग्नू का है MHI 06 जून 2022 सेशन के लिए है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जून सेशन के लिए 2022 के लिए। पहला क्वेश्चन, तमिल समाज को समझने में संगम साहित्य किस हद तक महत्वपूर्ण है। तमिल समाज को समझने में संगम साहित्य किस हद तक महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए। किस प्रकार इस व्यवस्था में समझ के साथ परिवर्तन आए। वर्ण व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए। किस प्रकार इस व्यवस्था में समझ के साथ परिवर्तन आए। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में कृषकों की स्थिति की चर्चा कीजिए। मध्यकाल में कृषकों की स्थिति की चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, जाति के संदर्भ में विवाह के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। जाति के संदर्भ में विवाह के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के लोकप्रिय जन आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 19वीं शताब्दी के लोकप्रिय जन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। छठा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन लाने में लौह धातु की भूमिका की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन लाने में लौह धातु की भूमिका की चर्चा कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, दक्कन में सूफियों की सामाजिक राजनीतिक भूमिका का परीक्षण कीजिए। दक्कन में सूफियों की सामाजिक राजनीतिक भूमिका का परीक्षण कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में अनुष्ठानों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वैदिक साहित्य में अनुष्ठानों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिरों की भूमिका पर प्रकाश डालें। प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिरों की भूमिका पर प्रकाश डालें। 10वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में प्रायद्वीपीय भारत की परिवर्तित सामाजिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। परिवर्तित सामाजिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सामंतवाद संबंधी बहस का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय इतिहास में सामंतवाद संबंधी बहस का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक संरचना क्या थी। हड़प्पा की सामाजिक संरचना क्या थी। 13वां क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में दक्कन में सूफियों की क्या सामाजिक राजनीतिक भूमिका थी। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में दक्कन में सूफियों की क्या सामाजिक राजनीतिक भूमिका थी, यह पीछे मैंने 7 नंबर क्वेश्चन में भी डाले हुए हैं, जो दोनों क्वेश्चन एक ही है। 14वां क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में क्या परिवर्तन आए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में क्या परिवर्तन आए। 15 नंबर का क्वेश्चन, भारत में 19वीं शताब्दी के विभिन्न उपद्रवों के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में 19वीं शताब्दी के विभिन्न उपद्रवों के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय तथा विकास की चर्चा कीजिए। बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय तथा विकास की चर्चा कीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकाल में नवीन शहरी सामाजिक समूहों के उदय का परीक्षण कीजिए।
मध्यकाल में नवीन शहरी सामाजिक समूहों के उदय का परीक्षण कीजिए। 18 नंबर का क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी में लिखें प्रत्येक 250 शब्दों में, यानी 250 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। इसका ए नंबर है हड़प्पा काल में वर्गीकरण। ए नंबर है हड़प्पा काल में वर्गीकरण। बी नंबर है मोपला विद्रोह। बी नंबर है मोपला विद्रोह। सी नंबर है मध्य तथा दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार। मध्य तथा दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार। डी नंबर है वलगई इंड गई जातियाँ। वलगई इंड गई जातियाँ। ई नंबर है किसान सभा और बाबा रामचंद्र। किसान सभा और बाबा रामचंद्र। एफ नंबर है वर्ण का विकास। वर्ण का विकास। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।